ओ जी। मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है। सभी को मैं अपना परिचय दे दूं। मैं योग प्रशिक्षिका राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नवाबगंज में पोस्टेड हूँ। जैसा कि आप सबको आज पता है कि हमारा वेबिनार ये 365 दिन का सभी को पता है कि चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि इस वेबिनार को हम 365 दिन अटेंड कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आई थिंक मेरी नॉलेज में ये पहली बार हो रहा है कि 365 दिन का वेबिनार स्टार्ट हुआ है। इसलिए इस वेबिनार को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए, इसमें जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनको और भी अच्छा तरीके से समझाने के लिए, उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज देने के लिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम अपने इष्ट देव या अपने जिन भी भगवानों को मानते हैं उसको अच्छी तरीके से हम याद करके इस वेबिनार को शुरुआत करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने आप को कंसंट्रेट कर लें, बैकबोन को स्ट्रेट कर लें थोड़ा सा, और आईज क्लोज करेंगे सबसे पहले आप। उसके बाद आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, बाहर की सभी बातों से अपने आप को समेट लीजिए कुछ टाइम के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को माइंड कंसंट्रेट करेंगे। दोनों एब्रोज के बीच में जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं वहां पे अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। सही तरीके से कंसंट्रेट करके अगर आपने इष्ट देव को याद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमारा साथ भी देंगे और हमारे इस वेबिनार को और अच्छी तरीके से चलाने में या जो भी हमारा प्रयास है वो अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम इस वेबिनार की शुरुआत अपने गायत्री मंत्र से करेंगे। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आईज क्लोज। 3 बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करिए। धीरे से 3 बार अपने चेहरे पे लगाइए। अपनी आईज को धीरे से अपने अपने फेस के अंदर ही जैसे टिमटिमाते हुए सितारे की तरह ओपन करना है। आज हमारे वेबिनार के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आदरणीय वैद्य गोपाल कृष्ण सोलंकी जी, जो कि योग एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, राजधानी दिल्ली से हैं। सर, हम चाहते हैं कि इस टाइम जो हमारी कोविड-19 की जो समस्या चल रही है उसमें एलोपैथ तो हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर कर रहा है, लेकिन साथ में जो हमारा आयुर्वेद है वो आज भी एलोपैथ से अच्छा ही कारगर है। आई थिंक कि आयुर्वेद ही एक ऐसा साधन है जो हमारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आज वेबिनार में आप लोगों को ये बताइए कि आयुर्वेद और योग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग सिर्फ इसे नामों से ही जानते हैं। क्योंकि योग और आयुर्वेद का जब तक हम जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक हमें उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं आप इस पर जरूर प्रकाश डालें कि योग आयुर्वेद को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। मैं डीएन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे की श्रृंखला को बढ़ाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रियंका मैम। और मैं आज के वेबिनार सत्र में श्रोतागण व दर्शकों का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज के जो मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आज हमारे वेबिनार सत्र के डॉक्टर वैद्य जी, श्री
गोपाल कृष्ण सोलंकी जी, जो नई दिल्ली राजधानी से आज जुड़े हुए हैं, और जो डॉक्टर भगवान दास जी का एक इतना अच्छा जुड़ाव है कि जिसके लिए डॉक्टर साहब ने जो है तुरंत डिटेल देते हुए आज हमारे वेबिनार सत्र को समय दिया, अपना कीमती समय दिया, तो मैं उनका स्वागत, अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं। और आज का जो विषय है, अभी प्रियंका मैम ने बताया कि योग व आयुर्वेद का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करें या कैसे उसका हम यूज जाने अनजाने में कर भी रहे हैं, मगर हमें नहीं पता है कि क्या आयुर्वेद के ही श्रेणी में वो उपचार आता है। तो इस तरीके से आज हमारे जो वैद्य जी हैं वो हमारे आज के इस महासत्र में अपने अनुभव को परोसेंगे, और मुझे विश्वास है कि आज के महासत्र में जुड़े हुए सभी दर्शक व श्रोतागण आज लाभ पाएंगे। और मैं बस ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भगवान दास जी आए और डॉक्टर साहब का स्वागत व अभिनंदन करें और आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ। मैं डॉक्टर गोपाल सोलंकी जी का स्वागत करता हूं, और मेरे इस परिवार के लिए डॉक्टर सोलंकी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने अपने व्यस्त समय में से ये समय निकाला और हमें इस चर्चा के लिए और हमारे साधकों को ज्ञान से विभोर करेंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग जो भी इस सत्र को सुन रहे हैं वो अपने पास जरूर कॉपी पेंसिल लेके बैठें, और जो विशेषकर बाद में भी सुनना चाहते हैं तो यही लिंक हमारे फेसबुक पर ऋषिकुल योगपीठ के ऊपर आप जब चाहें जब भी इसे खोलकर सुन सकते हैं और इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर सोलंकी को कहूँगा कि इस सत्र का आरंभ करें। धन्यवाद। ओ सभी को मेरा नमस्कार, और मैं प्रियंका जी और भगवान दास जी को धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस सत्र की शुरुआत करता हूँ ना ज़्यादा समय को खोते हुए। आज जैसे कि अब जो युग चल रहा है, इस समय के दौर में हम देख रहे हैं कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, और कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए अब हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, जो जिस प्रकार से हमें मीडिया में निरंतर खबरें प्राप्त हो रही हैं कि अगस्त या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर यानी कि थर्ड वेव आएगी, और वो बच्चों को भी अफेक्ट करेगी, उनको प्रभावित करेगी। और इस सब को देखते हुए मेरे दिमाग में एक विचार आया, जिस पर हम निरंतर पिछले 2-3 सालों से कार्य कर रहे हैं, और उसका एक नाम है, उस विधि का नाम है स्वर्ण प्राशन। अब ये जो स्वर्ण प्राशन है, ये ऐसी विधि है, एक ऐसा जो हमारे 16 संस्कार हैं, ये उन्हीं 16 संस्कारों में एक 16 संस्कारों का एक भाग है, जिसको पहले किया जाता था। और इसके करने से जो हमारे जो बच्चे हैं वो विकारों से बचे रहेंगे, या कि जो भी वायरस या जीवाणुओं से जो भी बीमारियां होने वाली हैं, या जो हम थर्ड वेव के बारे में अटकलें लगा रहे हैं कि क्या उससे हमारे बच्चे प्रभावित होंगे, तो उसके विषय में बड़ा ही अच्छा कारगर उपाय है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन चल रही है, तो ये जो स्वर्ण प्राशन है, ये भी एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है, यानी कि आयुर्वेदिक टीकाकरण ही है, जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में विस्तृत जानकारी मैं अभी आपको दूंगा, इसका एक एक
चीजों के बारे में। तो पहले मैं उसको शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं इसके इतिहास, इसमें क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं और इस पर क्या क्या अनुसंधान अब तक हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पर धीरे धीरे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो स्वर्ण प्राशन है क्या। अगर हम स्वर्ण प्राशन के विषय में बात करें तो स्वर्ण प्राशन दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द स्वर्ण और प्राशन। स्वर्ण का तो जैसे कि अब हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्ण का मतलब हो गया सोना और प्राशन का मतलब है लेना या उसे ग्रहण करना। और जो स्वर्ण है ये सामान्य शब्द है, ये महान धातु सोने के बारे में बताता है। प्राशन जो है खाने को बताता है। स्वर्ण प्राशन में हम कार्बनिक शहद और हर्बल मस्तिष्क टॉनिक के साथ संसाधित होने के कैल्प देने की एक आयुर्वेदिक टीकाकरण प्रक्रिया है, अर्थात प्रतिरक्षा, उचित शरीर विकास, पाचन अग्नि, स्मृति, बुद्धि विकास और किसी भी प्रकार का हानिकारक दुष्प्रभाव छोड़े हुए ये बच्चों में ताकत देता है। अब स्वर्ण प्राशन की उत्पत्ति के विषय में अगर हम पता लगाएं तो स्वर्ण प्राशन की उत्पत्ति तो हम वैदिक समय से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। स्वर्ण प्राशन के संदर्भ में ग्रह सूत्र और मनुस्मृति में इसके बारे में बात की गई। स्वर्ण प्राशन के बारे में प्रत्यक्ष संदर्भ अगर हम देखें तो वो कश्यप संहिता या वृद्ध जीवक तंत्र में उपलब्ध है, जो कि 600 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था। इसके जो अगर हम बात करें अपने 16 संस्कारों की, तो इसमें जो जब बच्चे के जन्म से पहले ही माता पिता को गर्भधान संस्कार कराया जाता है और बच्चे के जो बालों को भी उतारा जाता है, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर सफाई या शुद्धता की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता था या जन्म लेता था तो हमारे यहाँ पर एक संस्कार है कि उसको शहद से उसकी जिह्वा पर ओम लिखा जाता है और उसके कान में एक मंत्र बोला जाता है। तो ये उसी संस्कार का पार्ट है और ये सोने से बना हुआ है। इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं अगर हम उस पर नजर डालें तो इसमें स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। आयुर्वेद चिकित्सा में धातुओं के उपयोग के बारे में हमेशा हमें स्वर्ण भस्म का बताया गया है। स्वर्ण का भस्म के बारे में अगर हम बात करें तो स्वर्ण भस्म का अर्थ है भस्मीकरण के माध्यम से प्राप्त राख। एक प्रक्रिया जहां हम क्या करते हैं, थर्मल उपचार करते हैं और उस सामग्री को राख में बदल देते हैं और इससे आगे क्या होता है, सोने की भस्म के सेवन से पूर्ण रूप से यह सुरक्षित है। अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र ने स्वर्ण भस्म पर विस्तृत अध्ययन किया है और स्वर्ण भस्म की सुरक्षा की पुष्टि की है। इसके अध्ययन से यह पता चला है कि यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है और स्वर्ण भस्म का जो प्रयोग है ये हमारी प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे बीमारियों के इलाज में भी बहुत फायदा मिलता है। और यह हमारी प्रतिरक्षा को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ यह हमारी याददाश्त, बुद्धि, आयु और त्वचा में चमक भी लाता है। और इसमें जो एक चीज स्वर्ण के साथ और हम जो अन्य औषधियों का जो प्रयोग करते हैं उसका नाम है इंद्रवर्ण। इंद्रवर्ण क्या है, इंद्रवर्ण के जो फल है इसमें अस्थमा, कान दर्द और नाक से संबंधित रोगों के इलाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इंद्रवर्ण को हम बुखार के लिए एक उपाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रेचक और माइग्रेन के इलाज के लिए भी बहुत प्रभावी है। यानी कि जब हम इसका उपयोग करते हैं तो बच्चों के मस्तिष्क पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
और ब्राह्मी, इसमें हम ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मी जिसे बकोपा भी कहा जाता है, यह स्मृति, बुद्धि, ध्यान, एकाग्रता को मजबूत करने, स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने, त्वचा और बालों में सुधार करने के लिए भी बहुत प्रभावी है। इसमें एक और औषधि का हम प्रयोग करते हैं, उसका नाम है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी मस्तिष्क पर औषधि प्रभावों के लिए जानी जाती है। इसमें शंखपुष्पी में जो ये जो प्लांट है, इसमें हम इसके फूल का उपयोग करते हैं। जो इसके फूल का उपयोग जब हम करते हैं तो इससे मस्तिष्क में टॉनिक की तरह ये काम करता है। इससे हमारा कायाकल्प हो जाता है, स्वस्थ और रंग परिवर्तक, यानी कि हमारा जो स्किन का टोन है वो भी इससे एनहेंस हो जाता है, यानी कि हमारा जो वर्ण है, त्वचा का वर्ण है, उसमें भी निखार आता है। इसमें एक और इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं, वो है शहद। शहद का उपयोग जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंखों के रोग, खांसी, प्यास, हिचकी, उल्टी, मधुमेह, मोटापा और घाव भरने में किया जाता है। वज, पौधों के अगर हम वज की बात करें तो इसके प्रयोग से लंबी उम्र, आवाज की स्पष्टता, साइनस, कंजेक्शन, अस्थमा, खांसी और बुखार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही में इसमें देसी गाय का घी का इस्तेमाल किया जाता है। घी का जैसे कि हम जानते हैं, गौ माता अपने आप में एक संपूर्ण देवी हमारे सामने उपस्थित है, और जो उससे प्राप्त होने वाला ये जो पंचगव्यों का एक पार्ट है, ये हमारा वजन कम करने में मदद करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह के खतरे को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, पाचन को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा में सुधार करता है, भूख भी बढ़ाता है। तो हमने देखा कि इसमें जो प्रयोग होने वाले जितने भी घटक हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। जब हम यह इससे बने हुए तंत्र, जो हमारा स्वर्ण प्राशन है, जब बच्चों को ये कराते हैं तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इससे होने वाले लाभों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बारे में अलग अलग जगहों पर उत्पत्ति के बारे में बताया गया था, कि जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कश्यप संहिता या वृद्ध जीवक तंत्र में के बारे में भी हमने बात की थी, जो 600 ईसा पूर्व लिखा गया था। पर जो इसका जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमें मिलता है वो हमें कश्यप संहिता में मिलता है। और कश्यप संहिता में जो इसका प्रयोग है, उसके जो लाभ हैं, वो कश्यप संहिता में पूरी रूप से हमारे महर्षि कश्यप ने लिखे हैं। तो मैं इसके बारे में एक आपको श्लोक बताऊंगा जो मेंशन है। गणप्राशन ही एतत् मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्चिग्रहापहाम मासात् परमेधावी कयातिर्भिन्न च दृश्यते तड निर्मासः स्तुतिधर स्वर्ण प्राशनाद भवेत्। अब इसका अर्थ है, स्वर्ण प्राशन से मेधा अर्थात बुद्धि बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है। अग्नि यानी कि जो पाचन, बच्चों की जो पाचन क्रिया है, वो इससे बल इसको मिलता है। इससे बच्चे की आयु बढ़ती है, वो आयुष्प्रद होता है, कल्याणकारक बनता है पुण्य कर्मों में, यानी कि वो पॉजिटिव उसका एटीट्यूड हो जाता है, यानी कि वो पुण्यवान बन जाता है। उसका जो शरीर का वर्ण है वो भी तेजस्वी हो जाता है, और उसे किसी को प्रकार के ग्रहों की जो पीड़ा है वो भोगनी नहीं पड़ती। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई शनि का हो गया प्रभाव या किसी और अन्य ग्रह का प्रभाव है, उससे भी उसमें बचता है, क्योंकि इसमें हमने जो गाय का जो घी का प्रयोग कर रहे हैं वो हमें ग्रह पीड़ा से भी बचाता है। और इसके एक श्लोक में लास्ट वाले में ये कहा गया था, मासात परम मेधावी धीर्न च धृत्यते धीर्मासः ऋतुधरः स्वर्ण प्राशनाद भवेत्। अर्थात स्वर्ण प्राशन के नित्य सेवन से बालक एक मास में, एक महीने में मेधा युक्त बनता है, यानी कि उसकी जो मेधा है, मेमोरी पावर है, वो बढ़ जाती है और बालक की भिन्न भिन्न रोगों से रक्षा होती है।
6 मास में वो घर बन जाता है। 6 मास अगर इसका लगातार प्रयोग कर लिया जाए, 1 मास में तो उसकी उसकी पावर, ब्रेन की पावर बढ़ती है, परंतु अगर वह 6 महीने तक लगातार करता है तो जो भी वह शुद्ध घर यानी कि वो जो भी सुनता है उसे वह सब याद हो जाता है, अर्थात उसकी स्मरण शक्ति अतिशय बढ़ती है। अगर आज के संदर्भ में बात करें तो यानी कि उसकी मेमोरी पावर, ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ जाती है। अब ये स्वर्ण प्राशन जो है वो हमें पुष्य नक्षत्र में ही कराना चाहिए। इसका बड़ा ही महत्व बताया गया कि इसको पुष्य नक्षत्र में कराना चाहिए। तो जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में ऐसा क्या वो है कि हमें पुष्य नक्षत्र में ही क्यों कराना चाहिए, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है कि वो हमें क्यों कराना चाहिए। ये जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में ये सूर्य से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और ये बड़ा ही उत्तम नक्षत्र होता है। इस दिन क्या होता है कि हमें कोई भी अच्छा कार्य, अगर कोई हमें गुरु से शिक्षा लेनी हो या कोई भी हमें अपनी शिक्षा शुरू करनी हो, गुरु से कोई कंसल्टेशन करना हो, वो भी शुभ कार्य हैं अगर हम पुष्य नक्षत्र में करते हैं तो उसकी परिणति यानी उसका जो परिणाम है वो बड़ा ही सुखद होता है। तो और क्योंकि जो भगवान सूर्य स्वर्ण के कारक हैं, तो जो ये पुष्य नक्षत्र में जब हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं जिससे कि स्वर्ण है, तो स्वर्ण और सूर्य का एक आपस में संबंध है। जैसे कि चांद की जो धातु हम कहते हैं कि चंद्रमा की जो धातु है वो चांदी है और सूर्य की जो धातु है वह सोना है। तो जब हम वो सोने का प्रयोग यानी कि बच्चे को कराते हैं, स्वर्ण प्राशन कराते हैं, तो उससे उसके जो गुण है वो अतिशय बढ़ जाते हैं, वो मल्टीपल फोल्ड्स में उसके जो गुण है वो बढ़ जाते हैं। हालांकि जो अभी हमने जिस तरह से आपको बताया कि वो 1 माह तक प्रयोग करने से भी उसका अलग बेनिफिट है और 6 मंथ तक, 6 महीनों तक भी उसका प्रयोग करने के अलग महत्व है, जो कि महर्षि कश्यप ने विस्तार से अपने श्लोक में बताया था। और इसी को अगर हम देखें तो ये मेधावर्धन करता है, वृद्धि बुद्धि में सुधार करता है, स्मृति शक्ति बढ़ाता है, वृष्ट यानी कि सर्वदैहिक शुक्र को बढ़ाता है और बच्चों में ऊर्जा और जोश में बढ़ता है, आयुष वर्धन करता है, उनके स्वस्थ जीवन काल को बेहतर बनाने में मदद करता है, अग्निवर्धन करता है, उनके धूप और पाचन में सुधार करता है, वर्ण रंग में सुधार करता है, स्वस्थ चमक प्रदान करता है। इससे बालक की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण अन्य बालकों की तुलना में वह कम बीमार पड़ता है। इस प्रकार तंदुरुस्त रहने के कारण उसको एंटीबायोटिक या अन्य दवा देने की जरूरत नहीं रहती और उसको बचपन से ही दवाइयों के दुष्प्रभाव से वह बच जाता है। स्वर्ण प्राशन को केवल महीने में 1 बार पिलाने से भी फायदा होता है, यानी कि हर पुष्य नक्षत्र जो है वो हर 28 दिन के बाद आता है। तो अगर रोज उसका प्रयोग नहीं कर सकते तो हर 28 दिन बाद हमें उसका प्रयोग करना चाहिए पुष्य नक्षत्र के दिन। इसे अगर हम लें तो खाली पेट बच्चे को अगर कराएं तो बहुत अच्छा है, या खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद अगर इसका प्रयोग कराएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसको लेने के बाद स्वर्ण प्राशन जो है वो हम बूंदों के रूप में, लिक्विड रूप में हम देते हैं और उसका जो प्रयोग करते हैं तो उसके 1 घंटे तक बच्चे को कुछ खिलाना या पिलाना नहीं चाहिए, जिससे उसका बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर हम इसके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस यानी कि जो इसके बारे में जो क्वेश्चन किए जाते हैं, सबसे ज्यादा लगातार कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जैसे कि कोई हमसे पूछता है क्या स्वर्ण प्राशन का कोई दुष्प्रभाव होता है, यानी कि अगर कोई हमें इस प्रकार का प्रश्न करता है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर कोई ये पूछता है कि क्योंकि इसमें स्वर्ण का प्रयोग है, स्वर्ण एक जो हैवी मेटल है, आयुर्वेद को लोग इस प्रकार से भी देखते हैं कि इसमें हैवी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है, तो लोग इससे लेने से बचते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भस्म के बारे में मैंने जैसा आपको कहा था कि जो भस्म का अर्थ है भस्मीकरण के माध्यम से प्राप्त राख, परंतु ये जो राख है, जो इसमें जो स्वर्ण का प्रयोग है वो नैनो रूप में किया जाता है, तो बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। माता पिता को बिना चिंता किए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए पूर्णतः उनको
आश्वस्त रहने की जरूरत है। इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव नहीं। और इसका प्रयोग जन्म के पहले दिन से और 15 या 16 वर्ष तक के अंत तक बच्चों को कराना चाहिए। जिन बच्चों ने इसका प्रयोग नहीं किया वह पुष्य नक्षत्र से इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। अब पुष्य नक्षत्र जो है वह आपका 10 और 11 जुलाई को है, यानी कि कल और परसों उसका डेट है। आरंभ और अंत का दिवस उसका पूरा एक पीरियड होता है नक्षत्र का, क्योंकि कब नक्षत्र उदय होता है कब नक्षत्र अस्त होता है। तो इसका जो प्रयोग है वो किया कर सकते हैं। अगर अब मैं इसके बारे में अगर हम ये जानना चाहें कि क्या इस पर कोई अनुसंधान या कोई अध्ययन किया है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को और सभी भाई बहनों को कि इसके बारे में अनुसंधान और अध्ययन किए गए हैं। तो उसका क्या अनुसंधान किया गया है, एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल जो कि हासन कर्नाटक का है, उसने 3 से 8 साल के बच्चों को 30 बच्चों को इसका प्रयोग किया था और वो बच्चों को उन्होंने रोज इसके ऊपर प्रयोग किया। खाली पेट उनको यही स्वर्ण प्राशन कराया गया 3 से 8 साल के बच्चों को, और दिन में एक बार 1 मिलीलीटर स्वर्ण प्राशन उनको प्रतिदिन दिया गया। तो उससे क्या उसका बेनिफिट हुआ, क्या लाभ हुआ, तो उससे ऊपरी श्वसन तंत्र के जो संक्रमण थे जैसे कि खांसी, नींद की गड़बड़ी, टॉन्सिलाइटिस, डिस्पेनिया या फेरेंगाइटिस यानी कि ग्रसनी शोथ, इन लक्षणों में बहुत लाभ देखा गया। संक्रमण में जब इसका जो परिणाम ये निकला कि जो संक्रमण है उसमें 50 से 66% की कमी हुई और नींद की गड़बड़ी में भी बहुत सुधार हुआ, जो कि 69.22% उसमें सुधार हुआ। तो ये इसके बारे में हमने देखा कि इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है, जो अनुसंधान हुआ है, वह भी प्रूवन है। अब अगर हम देखते हैं कि आज जो बच्चों के लिए बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं या हम जैसा कि प्रियंका जी ने प्रश्न किया था कि क्या आयुर्वेद का क्या इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ले। अगर हम बात करें तो आज जो बच्चे हैं या बच्चे और जो माता पिता हैं वो खुद भी डरे हुए हैं और कोरोना की 3rd वेव से, तो जो अगर वो अपने आहार और योग से वो जुड़ जाएं तो उन सब चीजों से वो बच सकते हैं। आयुर्वेद से जुड़े और योग से जुड़े तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि बच्चों को हम क्या करें, आज हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमने देखा है कि बच्चे बार बार भोजन करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, जब उनको भूख लगे, पूर्ण रूप से भूखे हों, तभी उनको भोजन दें और उनको बिस्कुट, टोस्ट, पेटीज, नूडल, मैगी, ये मैदा से बनी हुई चीजें, बेकरी आइटम, फास्ट फूड, ये सब देना उनको हम बंद करें। और बच्चों को शुरू से ही घूमना, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम करवाएं। आज बच्चे मोबाइल इत्यादि में बिजी रहते हैं और वो शारीरिक श्रम नहीं करते, तो उनको हम योग से जुड़ाएं ताकि वो बच्चे भी शुरू से उनका विकास सही दिशा में सही तरीके से हो सके। इसके लिए हमें उनको कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी, चाय देना, ये सब हमें बंद करना होगा। और माताओं को मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि वो बच्चों के पीछे घूम घूम कर उनको खिलाना बंद करें और उनको ओवर ईटिंग से बचाएं। हर थोड़ी देर में खिलाने से बच्चों में मोटापन और उनको तरह तरह के रोगों ने घेर लिया है। या यही बात बड़ों पे भी लागू होती है। आज क्या है कि लोग शारीरिक श्रम का भाव इतना है, परंतु जो भोजन है वह उतना ही चल रहा है जितना उनके शरीर को आवश्यकता भी नहीं है, उससे ज्यादा वो लोग भोजन करते हैं। तो वो मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप और इसी तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जो कि जीवनचर्या से जुड़ी हुई जो रोग हैं, उनसे ग्रसित है।
तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उनको इन सब चीजों से बचाएं। और अगर यदि किसी भी कारण से, जैसे कि बच्चे एकदम से तुरंत बाहर से आते हैं और तुरंत ठंडा पानी या कुछ प्रकार से ले लेते हैं, तो क्या होता है कि उनको गर्म सर्द हो जाता है। गर्म सर्द जैसा वर्ड लोग भूल गए हैं, जो लोग बोलते हैं कि सर्दी लगी। एक्चुअल में वो क्या होता है कि वो गर्म सर्द हुआ होता है उनको, क्योंकि उन्होंने गर्मी से आकर तुरंत ठंडा पानी पी लिया, इसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। और आज हर व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि वो उस पे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का इतना प्रभाव है कि सब लोग जानते हैं कि बुखार आते ही क्या देना है। बुखार आते ही पैरासीटामोल निकालते हैं और उसकी टैबलेट, बड़ा हो या बच्चा हो, उसको लिक्विड के रूप में तो दे देते हैं। और हमें इससे बचना होगा, क्योंकि जो रोग आ रहा है, जो बुखार आ रहा है, वो हमारा डिफेंसिव सिस्टम इतना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी है कि वो उसका जो जीवाणु आ गए या जो भी रोग कारक उनको हमारा शरीर गर्म करके उनको मारने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस नेचुरल प्राकृतिक तरीका जो कि हमारे शरीर का है किसी भी रोगाणु से लड़ने का, उसको हम खुद ही मार रहे हैं। तो हम अपना टैबलेट देकर हमारी जो नेचुरल तरीका है अपने आप को ठीक करने का, उसको बंद कर रहे हैं। तो हमें उससे बचना होगा। इन सब प्रयोगों से हमें अपने आप को बचाना होगा, अपने बच्चों और स्वयं को बचाना होगा। तो अगर कुछ इस तरह का कार्य हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, महासुदर्शन गणपति का प्रयोग कर सकते हैं आप। आयुर्वेद में गोदंती भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, गोदंती का प्रयोग कर सकते हैं। इन औषधियों का प्रयोग करें, गिलोय का यूज करें। इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, इसको करें। शरीर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखें। बस हमें अपनी जो प्राकृतिक हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी को विकसित करने की जरूरत है। और अगर फिर भी नहीं होता तो अपने किसी नजदीकी जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, अगर इन सब प्रयोगों से भी नहीं होता तभी हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। उनसे उचित परामर्श लेकर ही अपना चिकित्सा करनी चाहिए, करवानी चाहिए। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अब हम लोग ये सोच रहे हैं, पिछले वर्ष भी हमने आप सभी लोगों के समाज के सहयोग से आयुर्वेदिक काढ़े बनवाए थे और उनको लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक काढ़े हमने दिए थे। अब इसी सब को ध्यान में रखते हुए सर हमारी योजना है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को बचाएं, और उसके लिए जो स्वर्ण प्राशन जैसी जो अभी हमने अपने 16 संस्कारों की जो पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति है, आयुर्वेदिक टीकाकरण पद्धति है, उसका प्रयोग करते हुए अपने बच्चों को सुरक्षित करें। इसी को ध्यान में रखकर हमने एक अभियान की शुरुआत की है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण प्राशन कराएंगे। पिछले गत 2 वर्षों से मैं इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों को स्वर्ण प्राशन करा रहा हूँ। अभी स्वर्ण प्राशन की जो योजना है, इसी के तहत कल हमारे एक कैंप गुरुद्वारा प्रताप नगर दिल्ली पर लग रहा है, जिसका समय है सुबह 8:30 से 10। और दूसरा जो कैंप है हमारा, वो जो शिविर लग रहा है वो सुभाष नगर दिल्ली में सुबह 10:15 से 1 बजे तक का उसका काम है, जो उसका समय है। और 11 जुलाई को भगवान दास जी के सहयोग से उनके हम क्लिनिक पर भी इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसका समय 11 बजे से 1 बजे तक का हमने निश्चित किया है। उस समय मैं सभी को ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं, जागरूकता पैदा करें। और अपने बच्चों को जो हम बेकार के जो टीकाकरण कराते हैं जिनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसा विषय बन जाता है कि उसके बारे में विवादित हो जाता है। तो उन सब को ना बताते हुए हम नेचुरल तरीके से अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएं और उनको ये आयुर्वेदिक टीकाकरण कराएं, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और बस इसका फायदा ही फायदा है। मैं इसी के साथ अपने इसके विषय में करता हूँ कि आप आगे इसी तरह की योजनाओं में मेरा सहयोग करते रहें और लोगों में भी अपनी जागरूकता को बढ़ाते रहें।
अब अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है आप लोगों के तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, आयुर्वेद से संबंधित या योग से संबंधित। इसी के विषय में अगर मैं आयुर्वेद के बारे में बात करूं तो आज हम लोग मीडिया में या इस तरह की जो खबरें हैं देख देख कर हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर हमारे एड्रेनलिन नामक रसायन जो हमारा जो निकलता है उसको बढ़ा रहे हैं बार बार। एड्रेनलिन जो रसायन है वो हमारा किस समय निकलता है, जब हमारे पीछे हमने ये आपने महसूस किया होगा कि जब आपातकाल होता है, यानी कि अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए या कोई अचानक से शेर सामने आ जाए तो हमारे अंदर जो व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने वाला होगा, जब वो उसको देख लेगा तो वो भी 30 की स्पीड से भागेगा। अगर 5 वाला होगा तो 10 की कोशिश करेगा, 7 की कोशिश करेगा। उस समय होता क्या है, ये जो एड्रेनलिन नामक जो हार्मोन है ये हमारे अंदर क्या करता है, हमारे पाँवों और हाथों में क्या करता है, ये रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है। रक्त का प्रवाह जब बढ़ जाता है तो हम या तो करो या मरो, दो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में आ जाते हैं। फाइट और फ्लाइट का मतलब है करो या मरो, या तो सिचुएशन को हम फेस करते हैं या वहां से भाग जाते हैं। तो उस समय हमारे अंदर इतनी तेज हमारे खून का प्रवाह होता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। परंतु जब हमें बार बार मीडिया या अलग अलग लोगों से जब अलग अलग संदेशों को सुनते हैं तो हमारे अंदर ये अपने आप स्रावित होने लगता है, बिना कोई आपातकाल आए। बार बार वो दिन में कई बार वो अपने आप स्रावित होता है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज हम जो लोगों को देख रहे हैं तो वो लोगों को इंसोम्निया की नींद ना आने की समस्या हो रही है। और इसी समय इसी दौरान हमने ये भी नोट किया है कि जो लोग हैं, यानी कि उनके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस या जो घर पर लोग रह रहे थे कोरोना काल में, तो उनके हाथों पांव मतलब उन्होंने घरेलू हिंसा के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। इसका जो मेन कारण है वो मैंने आपको जो बताया वो एड्रेनलिन है। अगर हम योग के माध्यम से अपने आप को शांत कर लें, जैसे कि कायोत्सर्ग या पोज कर लें अगर हम, तो उससे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। योगासन प्राणायाम कर कर हम इस तरह की नेगेटिविटी से बच सकते हैं और ये जो एड्रेनलिन नामक जो रसायन बिना बात के हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा रहा है उससे बच सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में योग को ले आए तो योग को लाने से हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न है तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कृपया प्रश्न पूछिए और मैं उनको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। या कोई बात समझ नहीं आई हो तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये महासत्र बहुत ही विशेष रूप से आपने जो आज तीसरी लहर कोविड की जो आने वाली है, कहा जा रहा है लगातार मीडिया और जानकार लोगों के द्वारा, तो इस तरीके से उससे बचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी आ रहा है कि यह लहर बच्चों के लिए बहुत घातक है, यानी बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ने वाली है, क्योंकि कोरोना का जो ये अगला रूप आएगा वो बहुत ही घातक होगा बच्चों के लिए। तो ये इससे बचने के लिए जो आज आपने ये स्वर्ण प्राशन की जो विधि बताई और जो तरीका है, जो उसका पूरा सिस्टम है, उसके कैसे उसको लेना है, कैसे उसे करना है, ये सब बहुत ही विशिष्ट जानकारी है, जिस जानकारी के लिए लोग जो है चाह कर भी, ढूंढ कर भी, सर्च कर कर भी नहीं पा रहे हैं, वो नहीं पाएंगे भी, क्योंकि ये विधियां सभी लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे हैं आयुर्वेदाचार्य भी हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, मगर वो और बहुत सब कुछ करते हैं, मगर ऐसी विशेष विधि का उपयोग नहीं करते हैं।
तो ये एक हमारे आज ऋषिकुल योगपीठ के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, जो आप डॉक्टर साहब वैद्य जी आपने आ करके आज हमारे श्रोतागण व दर्शकों का जो है एक सम्मान बढ़ाया और उनको आज ऐसा ज्ञान दे करके उनके लिए लाभदायक जो जानकारी प्रदान की। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और साथ ही मैं ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना आज बहुत कीमती समय दिया हमारे इस संस्था ऋषिकुल योगपीठ के 365 दिवसीय आज नवे सत्र के नवे महासत्र के इस वेबिनार आयोजन में आज आप करके लगातार हमारी संस्था का गौरव बढ़ाया। और मैं बस ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस चाहूंगा कि भगवान दास जी आए और डॉक्टर साहब का अभिवादन व धन्यवाद करें, और साथ ही जो है शांति पाठ कराकर कार्यक्रम का समापन की ओर ले जाएं। जी धन्यवाद। अपने प्यार में आती जाए प्रकार कला ऋषि को पीठ के
सभी को जी बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका का और साथ ही हमारे सहयोगी डॉक्टर भगवान दास जी का। आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हमारे इस वेबिनार आयोजन के हर सत्र में कोई नए वक्ता आए और हर तरीके की जानकारी दी जाए। बहुत बहुत दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।